इंडिया वाले इतना मजाक हमारा उड़ा रहे हैं। दिल्ली के आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी कि जाके वहां पे उनके पाँव पकड़ लें, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को फ़ोन किया था और शहबाज शरीफ ने इस फ़ोन कॉल का इस्तेमाल भी भीख मांगने के लिए किया था आईएमएफ से। और शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के एमडी को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया था और आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था। तो पाक मीडिया रो रहा है कि आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान का न्योता ठुकरा के पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती की है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान से पूछा है कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते कैसे हैं। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान का जो मंजरनामा है मैशत का वो बहुत बुरा है। इंडिया वाले इतना मजाक हमारा उड़ा रहे हैं, तो वो हमारा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं तमाम। तो अब ये साथ साथ में क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज की हुकूमत आई है और जिस तरह के फैसले हुए हैं और जिस तरह से डॉलर मैन आया है जो साग डार की शक्ल में, उसने आकर और तबाही मचाई दी है। क्योंकि साग डार वो आदमी है जिसने कि तबाही जो रीस्केड्यूल कराकर 3 रीस्केड्यूल कराए हैं इस आदमी ने, यानी रीशेड्यूल जिसे कहते हैं जी, रीशेड्यूल करा के जितने नंबर पर जो वजन डाला उसको आदमी को यहाँ भेज दिया है, जो बेसिकली एक अकाउंटेंट है। और उस अकाउंटेंट को जो है आपने वजीर खजाना बना दिया है। शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि उनकी फोन के ऊपर बात हुई है और फोन पे आईएमएफ के एमडी से उनकी बात हो गई है। जो आईएमएफ के हेड हैं, यानी कि आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी यहाँ से कोई डेलीगेशन जाना चाह रहा था पाकिस्तान से कि जाके वहां पे उनके पाँव पकड़ लें, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आने से मतलब उनको यहाँ पे जो हमारी डेलीगेशन जाना चाह रहा था गवर्नमेंट का, उसको उन्होंने कहा है कि ये उत्थे ही बैठो थे, टिकट के पैसे जाया ना ही करो तो अच्छा है। तो आईएमएफ का मसला ये है कि उनके जो नुस्खा क्यों होता है, इसलिए कि उनके जो वो मकासद हैं तीसरी दुनिया के लिए वो सेम है। यानी इन मुल्कों का जो उनसे मदद लेते हैं उनकी मईशत को कमजोर करना, उनकी मईशत को तबाह करना, उनकी मईशत को दस्ते नजर रखना अपना, और उनकी मईशत को खुद इंसारी तरफ जाने ना देना, इन मुल्कों के अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद का बुहरान पैदा करना, इन मुल्कों के अवाम और इन मुल्कों की अफवाज के दरमियान बुहरान का में इजाफा करना, ये इनके मकासद हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है एमडी आईएमएफ से, क्रिस्टेलिना जो हैं आईएमएफ की एमडी, उनसे उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बात खुद बताई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह पर वो बातचीत करे थे, उस दौरान उन्होंने बताया, जिसमें उनका ये कहना था कि एक तो खबर ये है, मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जियो के अलावा तमाम हर जगह पर पब्लिश हो रही है, और वो ये है कि आईएमएफ चीफ डिक्लाइंस पीएम इनवाइट टू जेनेवा मीट। उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि साथ ही उन्होंने उनसे ये सवाल किया एमडी आईएमएफ ने कि आपके चाइना और सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन, कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने बताया कि बड़े अच्छे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने फिर एक तो ये कि उन्होंने ये बात खबर छप रही है कि डिक्लाइन कर दिया, दूसरा ये कि उन्होंने ये क्यों पूछा कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर उन्होंने हमें सपोर्ट करना है, हमें आईएमएफ का प्लान में हमें लेना है, तो फिर ये पूछने की क्या वजह है? जो पहली बात है उन्होंने जो डिक्लाइन किया है, डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक तरह का यानी रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को वर्ल्ड फोरम्स के अंदर और ये और वो, कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके मसाइल में हम कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकें। क्योंकि देखें 2011 में शायद एक पूरा प्रोग्राम लेके आई थी हिलरी क्लिंटन, जिसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी जो है ना इनकम टैक्स वो इंक्रीज करेगा प्रॉपर्टीज पे, ये वो, और खर्चे कम करेगा। तो अगर तब भी सुन लेते उनकी बात
तो अब 11-12 साल इनके हाथ में थे अपनी पोजीशन को चेंज करने में। यू नो एंड आई नो कि हमने कोई किसी की बात नहीं सुनी। हम वही पुरानी डगर के स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न। दुनिया का सत्यानाश, दुकान आप खोल लें, आपका खर्चा अगर वहां ज्यादा है ना कि रोज आपके यार दोस्त आ जाएं, चाय पिए और मस्ती मेला करें और आपका प्रोडक्ट ना बिके, तो 1 महीने 2 महीने के बाद दुकान बंद हो जाती है। तो हमारी जो रूलिंग एलीट है वो दुनिया की करप्ट तरीन कलेक्टिव एलीट है। एक तो होते हैं ना कुछ नाम होते हैं, उनमें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो पकड़े जाते हैं। आई थिंक द होल elite which rules Pakistan, which decides for Pakistan, is thoroughly corrupt and thoroughly incompetent. चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो रो रहा है कि भारतीय हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे जा रही है, तो सिर्फ भारतीय नहीं, दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी देख के और पाकिस्तान की अभी जो हालत है उसे देख के। तो इसमें सिर्फ भारतीय नहीं है, ये पूरी दुनिया है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का न्योता ठुकरा दिया। तो आईएमएफ के एमडी ने इसे इसलिए ठुकराया क्योंकि आईएमएफ की जो एमडी है वो जानती है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अगर फ़ोन कॉल पे भीख मांग सकते हैं कि आप प्लीज़ हमें पैसा दे दीजिए, तो अगर आईएमएफ की एमडी पाकिस्तान आएगी तो शहबाज शरीफ तो पैरों में गिर जाएगा कि हमें पैसा दीजिए। तो इसीलिए आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि आईएमएफ ने क्यों पूछा कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते कैसे हैं, तो आईएमएफ के एमडी ने ये इसीलिए पूछा क्योंकि पाकिस्तान का 30% लोन चीन के पास है और पाकिस्तान को चीन का पैसा वापस भी तो करना है। तो दुनिया से अगर वो लोन पेमेंट का टाइम मांग रहे हैं और आईएमएफ से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दुनिया से लोन पेमेंट का टाइम मांगिए, तो आईएमएफ भी चाहता है कि पाकिस्तान पहले चीन से टाइम मांगे कि हम अभी पैसे आपको नहीं दे सकते, हम पैसे आपको बाद में देंगे। तो अगर चीन मान जाए कि हम अपना पैसा बाद में लेंगे, तभी आईएमएफ दुनिया से बोल पाएगा कि आप पाकिस्तान के जो पैसे हैं उसे पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए। तो इसीलिए आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान से पूछा कि चीन से आपके रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चीन जाना पड़ेगा चीन से भी भीख मांगने के लिए कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो आप हमारा लोन पेमेंट पोस्टपोन कर दीजिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इसमें रोने की क्या बात है कि आईएमएफ के एमडी ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। पाकिस्तान की अभी जो हालत है, पाकिस्तान कोई भी आना नहीं चाहता, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।